घर का भेदी। किस्त नंबर 3। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, अम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं, मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूँ ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छिपाई जाती थीं। अब हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा, नहीं ये गलत है। अगर आप ये बात बाहर वालों को पता चल गई कि इस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, अबू जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे ख़ानदान में ये बात बताऊंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के बारे में अपने ख़ानदान वालों को ये बात बताते हुए? मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसी? जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? आप पहले अपने गिरबान में देखें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा, अम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाती। मैं उसी इंतज़ार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। अम्मी ने कहा, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला ज़ेब देती हैं। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो? मैंने कहा, अम्मी मैं भी उसी माशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं। अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम न करती। पहले आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? अब मुझे लग रहा था कि घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी अम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और अम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने अम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ, तुम सब्र करो ज़रा। जैसे ही मैंने कॉल अबू को मिलाई तो मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, उसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फ़ोन काटो। मैंने कहा, अब नहीं अम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी अम्मी ने जल्दी से कहा, कामरान मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फ़ोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी, अबू ने कहा, जी कामरान। मैंने कहा, अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा, जी अबू काम तो था, पर आपको घर आने पे बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो कल रात को कर रहा था, और हाँ मुझे कंज़ा और सारा अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रुकावट की तो फिर ये वीडियो में अबू को और सारे ख़ानदान वालों को दिखा दूँगा। अम्मी अब मुझसे डर गई थीं क्योंकि वो कसूरवार थी। अम्मी ने कहा कि कमरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैंने अम्मी को क्या बताता कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं ख़ुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मनवा लूँगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी। आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूँगा। अम्मी कहने लगी, अच्छा तभी अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यार आ रहा था, तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूँगा। अब मैं समझी ये तुम्हारी ही साजिश थी। तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा, अम्मी आपको जो समझना है आप समझे, अब आप फंस गई हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपकी मर्ज़ी, जो चाहें। मुझे फ़ाइनल बात अभी बता दें। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है, और तुम्हें क्या ज़रूरत है आज काम की जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा, अम्मी कोई बात? मैंने कहा, अम्मी कोई रोज़ रोज़ दाल,
या मुर्गी तो नहीं खा सकता। जायका बदलना भी ज़रूरी है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी अम्मी ने कहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उस हद तक गड़ जाओगे। कामरान, खैर कोई बात नहीं, ये माशरा ही ऐसा है। मैंने कहा, अम्मी आप सीधी बात बोलो, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप इस अंकल के साथ ये काम न करती तो आज ये बातें भी आप न सुन रही होती। उसमें सारा कसूर आपका ही है। अम्मी ने कहा, अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहें मुझे बता दें। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने आज भी उस अंकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना करूँगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना। और हाँ, मैं जब भी चाहूँ अंकल से मिल सकती हूँ, मुझे तुम उससे भी मिलने से न रोकना, ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, ये शर्त आपकी गलत है, जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा तो आपको उससे मिलने की क्या ज़रूरत है। अम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज़ मुर्गी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था। अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर अम्मी उठ गई, घर के कामों में मसरूफ़ हो गई, और मैं भी उठ गया, बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे। मैंने कहा, नहीं बनी, तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूँ। मेरी बहन ने कहा, ठीक है भाई, हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सब ने मिल के मूवी देखी, और फिर शाम के 6 बजे मैंने बनी को कहा, चाय बना दो। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं बना के आती हूँ। बनी किचन में चली गई और वापस आके मुझसे पूछा कि आपने अम्मी को किया। कहा, मैं डर गया था, मैं समझा कि अम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, क्या कहा। बनी अम्मी कुछ परेशान लग रही थी, कोई बात हुई है क्या। मैंने कहा, कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या सोचा है, रात के बारे में मैं आ जाऊं आपके कमरे में। मैंने कहा, बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई, ऐसा ना करना, मैंने आप पे भरोसा किया था। मैंने कहा, बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी कहीं बाहर जाके मुना ना मारे। अब मैं बनी को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा, बनी ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुमने सोच भी कैसे लिया। बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा, बनी मुझे तुम्हारी ही कसम, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश होकर मुझे गले लगाया, और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फ्रेश होकर नीचे आया और अम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। अम्मी ने कहा, जो ले आओ पिना दूंगी। फिर मैं बाज़ार गया, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड टर्निंग ली, और फिर गोश्त लेके घर आ गया। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। अम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा, बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, अम्मी के साथ जाके किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा, नहीं भाई, आप कंजा को बोलें, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा, क्या काम किया है तुमने जो तुम थक गई हो। अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था, वो मुझे छेड़ रही थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई, ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूँ, आज भी कर लूँगी। अम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, अम्मी ने बनी को आवाज़ दी कि बनी बिरयानी लगा। 2 बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई। हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहीं टीवी लॉन्च में बैठ गए, गपशप करना शुरू हो गए। अब बनी अम्मी से बार बार पूछ रही थी कि अम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, बनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले भी कहा है कि अम्मी अबू की वजह से परेशान हैं, वो पहली दफ़ा घर से निकले हैं ना, इसलिए मेरी अम्मी खामोश हो गई और वो क्या बताती।
خیر رات کی تقریباً 12 بج رہے تھے اور سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے اور پھر میں امی کو اشارہ کر کے بھی اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اب دوبارہ فریش ہوا اور الماری سے ایک اچھا سا پرفیوم نکال کے اب لگایا۔ اب رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ پھر میں نے امی کے نمبر پر کال کی ان کو بتاؤں کہ میں ان کے کمرے میں آ رہا ہوں۔ میں نے کال کی تو امی نے میری کال نہیں اٹھائی۔ میں نے سوچا کہ امی کے کمرے کا کیمرہ آن کر کے دیکھتا ہوں امی کیا کہہ رہی ہیں۔ جیسے ہی میں نے موبائل آن کیا اور کیمرے میں دیکھنا چاہا کیا وہ کیمرہ تو آن ہی نہیں تھا۔ ہو رہا تھا امی نے وہ کیمرہ اپنے کمرے سے ہٹا دیا تھا۔ اب مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے کی حالت میں فوراً نیچے آیا تو امی کا روم کا دروازہ لاک تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ امی میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہیں۔ پھر میں نے دروازہ بجانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ساتھ والے روم ہیں میری بہنیں بھی سو رہی تھیں، شاید وہ شور سن کر باہر آ سکتی تھی۔ پھر میں نے امی کے نمبر پر کال کی 3-4 بیل کے بعد تو امی نے کال اٹھا لی۔ میں نے کہا امی آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر آج رات میرے ایسے ہی گزر گئی تو کل جو دن ہوگا وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب امی اب میری باتوں سے ڈر گئی تھی اور اس نے دروازہ کھولا اور میں جلدی سے امی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں وہاں جا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے امی کو کہا کہ کیا ہوا، آپ نے وہ کیمرہ بھی ہٹا دیا۔ میری امی غصے سے کہنے لگی تو اب کیا، ساری زندگی ہمیں دیکھنا ہے، تم نے ہٹا دیا، بس تمہارا کام تو ہو رہا ہے نا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں امی، میرا کام تو ویسے بھی ہو گیا ہے، اب میرے پاس آپ کی وہ ویڈیو ہی ہے، وہ ویڈیو آ گئی ہے، اب آپ کیمرہ لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی آپ مجھے جلدی سے خوش کریں، کوئی آ نہ جائے۔ امی نے کہا میں ایک بات بولوں، آج کی رات چھوڑو دو، کل تم میرے کمرے میں آ جانا، جیسے بولو گے ویسا کر لوں گی، آج میرا دل نہیں مان رہا پلیز۔ میں نے کہا امی یہ اپنے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، کبھی آپ میرا کال نہیں اٹھاتی، کبھی آپ دروازہ لاک کر دیتی ہیں، اب اتنی مشکل سے آپ کے کمرے میں آیا ہوں، اب آپ منع کر رہی ہیں، اب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ میری امی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں میری وہ شرط یاد ہے، میں بھی جب چاہوں انکل کے ساتھ مل سکتی ہوں، تم مجھے اس سے ملنے سے منع نہیں کرو گے۔ میں نے کہا امی جب آپ میرے ساتھ یہ کام کریں گی آپ کو اس سے ملنے کا دل نہیں کرے گا، آپ خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ امی نے کہا نہیں کامران، تم نہیں جانتے اس آدمی میں اتنا طاقت ہے جتنا اس آدمی نے مجھے خوش کیا ہے، میں زندگی میں کبھی اتنا سکون بھی حاصل نہیں کر سکی۔ میں بھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس انکل سے شادی کر لوں، میں نے کب کی شادی کر لی ہوتی اگر میرے بچے نہ ہوتے، اور بھی اتنے بڑے بڑے، اب میں کیا منع دکھاؤں گی معاشرے میں، بس یہی سوچ کر میں بھی ابھی تک رکھی ہوئی تھی، پر اب میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی، جب اولاد ہی ایسی ہو تو ایسے کے ساتھ ایسا ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا امی کیا آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ میری امی نے کہا نہیں دھمکی نہیں دے رہی، اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں، تم بھی اپنے دل کی منوا رہے ہو نہ، تو میں کیوں نہیں منوا سکتی؟ میں نے کہا اچھا امی ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی ٹائم بہت کم ہے، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے کہا جلدی سے وہ کام شروع کریں۔ امی نے کہا اچھا میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں، تم یہاں لیٹ جاؤ۔ میں بیٹھا ہی تھا جب میری امی واپس آئی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دوستوں اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔